बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। होप सो सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। और तीन बड़ी बातें और बड़ा एक आप कह सकते हैं आप तक का ऑर्डर, बड़ी डेवलपमेंट हमारी नज़र में जो हुई है, ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों से हटकर अब जब प्राइवेट इदारों की तरफ हम जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस की तरफ हम जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शिकायत थी। उनको दूर करने के लिए पहले तो वीडियो शेयर करें। हर एक बच्चे के लिए, हर एक वालिद के लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। और बड़े स्कूलों को, जो स्कूल आप कह सकते हैं कि इमारतें खूबसूरत थी, ढांचा बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन सरकारी ऑर्डर्स पर अमल न करने का इल्ज़ाम था, उनको लेकर हिदायत और सरकारी ऑर्डर जारी किया। कुछ चीज़ें पाबंदी आयद कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हर एक बच्चे को जम्मू कश्मीर के प्राइवेट इदारे के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी नौकरी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। किसी तरह के इंटरव्यू और स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा। एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, वीडियो को जरा शेयर करें क्योंकि मैक्सिमम लोग वालिदैन हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। और ये ऑर्डर कब आया? अभी जम्मू के अंदर भी इसी तरह का ऑर्डर जारी थोड़ी देर में होने जा रहा है। कश्मीर से जो ऑर्डर आया है, एक बात वो। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब चीजें कब हुई? जब बाज़ाब्ता तौर पर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी की जानिब से शिकायतें मौसूल हुई और एक ऑर्डर जारी किया जाता है। उस ऑर्डर के बाद तो बैक टू बैक दो ऑर्डर्स और फटकार एक तरह से जम्मू कश्मीर के स्कूलों को लगी। वीडियो को शेयर करें। मैं 5 सेकंड जरा रुकूंगा और उसके बाद वापस आपके पास लौटूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी खबर है तमाम वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम शहरियों के लिए, बच्चों के लिए और वो तमाम लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तंग आए हुए हैं। वीडियो को एक बार शेयर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, होप्सो के वीडियो शेयर करेंगे आप, जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने आप फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करेंगे। पहले मैं ये बताऊं प्राइवेट स्कूलों को क्या कहा गया ऑर्डर के जरिए, फिर उसके बाद जो अभी सरकार ने ऑर्डर जारी किया वो भी ध्यान से सुनिएगा। चेयरपर्सन है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के जस्टिस सुनील हाली। एक तो उन्होंने ऑर्डर के जरिए तस्दीक की कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से दाखिला फीस या एडमिशन फीस का तकाजा करने और वसूल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ना आपके सामने डिमांड रखी जा सकती है, ना आपसे मांगी जा सकती है। जो दाखिला फीस है, एक उस पर पाबंदी। दूसरा, अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, इस ऑर्डर के बावजूद भी अगर कोई कहता है कि मुझे फीस चाहिए, तो जितने अफराद मुर्तकिब पाए जाएंगे, जितने स्कूल मुर्तकिब पाए जाएंगे, जो लोग एक तरह से बाकी लोगों को, वालिदैन को, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कार्रवाई होगी। स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन मंसूख करने की तैयारी भी कर ली गई है बड़े पैमाने पर इन स्कूलों की, यानी इन स्कूलों को बंद करने का भी एक बाज़ाब्ता तौर पर प्लान तैयार है। जस्टिस सुनील हाली, जो कि चेयरपर्सन है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के, उनकी तरफ से तस्दीक की गई कि उन्हें जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस से काफी शिकायतें मिल रही थी। और वो शिकायतें ये थी कि एडमिशन फीस की रकम जो है काफी ज्यादा ली जा रही है, नकद ली जा रही है, वालिदैन के इसरार के बावजूद भी रसीद नहीं दी जाती, आपको रिसिप्ट नहीं मिलती। और अब दो फैसले हुए कि स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 का हवाला दिया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का हवाला दिया गया, जिसमें ये वजाहत की गई है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस, सालाना फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस के सिवा कोई फीस वसूल नहीं कर सकता। जबकि पिकनिक, इसके अलावा टूर, सैर तफरी वगैरह की फीस रजाकाराना तौर पर या आप कह सकते हैं कि वॉलंटरी बेसिस पर आप दे सकते हैं अगर देना चाहें। लेकिन वो भी क्यों? पहले आपको जो फी फिक्सेशन कमेटी है उसकी सिफारिशात करानी होगी, उससे पहले इजाजत या पेशगी मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद आप किसी किस्म की डोनेशन, किसी तरह का कोई पैसा देंगे। वीडियो शेयर करें जरा, बाकी साथियों तक भी पहुंचाएं। एक बात, इसके अलावा यह भी कहा गया कि 20 दिसंबर को जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें भी हिदायत जारी की गई कि प्राइवेट स्कूलों के जो मालिकान हैं या मुंतजमीन हैं, इन स्कूलों को चलाने वाले हैं, उनको कहा गया है कि कोई भी दाखिला फीस या एडमिशन फीस का तकाजा न करे और ना ही इस फीस का वसूल करने के लिए कानूनी खिलाफ वर्जी करे। और अगर इसका मुर्तकिब कोई पाया गया तो सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। अब साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर शिकायतें और मौसूल हुई कि वालिदैन बार बार इसरार करते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई साहब हमें रिसिप्ट दो, हमने फी जमा करवाई है, तो उन लोगों को एजेंसियां फिर भी नहीं देती, ये जो इदारे हैं वो फिर भी उनको रिसिप्ट नहीं देते, फी रिसिप्ट। तो अब इन्होंने क्या तैयारी की है कि ऐसे केसेस, रिकॉग्निशन और स्कूल की जो एफिलिएशन है, इदारे की जो रजिस्ट्रेशन है, वो मनसूख की जाएगी, कैंसिल की जाएगी, लेकिन साथ साथ इन केसेस को सीबीआई के हवाले किया जाएगा। ये एक बात है जो जस्टिस हाली साहब की तरफ से अपने ऑर्डर में कही गई। अब जो आपसे थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर जारी हुआ है, इसके 2 पेजेस हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो पढ़कर सुनिएगा। ये वाला पन्ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं
आसान लफ्जों में 3-4 चीजें समझाऊंगा, वीडियो को शेयर करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से भी जो कैप्टेशन फी, जिसको आप कह सकते हैं डिमांड है, एक तरह की एक्स्ट्रा फी है, इस तरह की शिकायतें जो मिल रही थी, जिसके बाद दाखिला फीस लेने पर, बच्चों और पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने पर, स्कूलों की तरफ से जो स्क्रीनिंग की जाती है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, एडमिशन के टाइम उस पर पाबंदी आयद कर दी है। बच्चों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर बच्चे को एडमिशन मिलेगी। और बहुत सारे लोग ये जो डिस्क्रिमिनेटरी तरीका अपनाया हुआ है कि अगर बच्चा इंटरव्यू में पास हुआ, उसके वालिद और वालिदा भी अच्छी अंग्रेजी बोल ली, ठीक है ये सिस्टम है, तो उसको एडमिशन दे दो। लेकिन जो आम गरीब बच्चा है मगर काबिल है, जहनी तौर कमजोर नहीं है, जो बच्चा उन बच्चों के साथ कंपीट कर सकता है, उसको एडमिशन क्यों डिनाई करें? नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है, प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर आप फी लेते हैं, जो एडमिशन फी है, तो किसी भी शख्स से, कोई स्कूल आपसे लेता है, तो ये पनिशेबल होगा, काबिल सजा जुर्म है। और साथ साथ कैप्टेशन फी चार्ज, जिसको ट्यूशन फी, जिसको आप एडमिशन फी कहते हैं आसान लफ्जों में, वो फी अगर आपसे मांगता है तो स्कूल पर 25% 25,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा, जो 10 गुना ज्यादा होगा जो आप एडमिशन फी देंगे, उससे ज्यादा जो स्कूल पर बोझ डाला जाएगा। और एक बार खिलाफ वर्जी करने पर 25,000, फिर से करेगा फिर 25,000, फिर से करेगा 75 हो जाएगा, फिर से करेगा 1 लाख हो जाएगा। जितनी खिलाफ वर्जियां करेंगे इस कानून के मुताबिक ये होता रहेगा। साथ साथ कहा गया कि बच्चे जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो एक प्रोसीजर रखा गया है कि स्क्रीनिंग करो बच्चे की, टेस्ट लो जी बच्चे का, रिटन भी लो, इसकी मॉरलिटी चेक करो, ओरल टेस्ट भी लो, इससे सवाल जवाब पूछो। ना वो टेस्ट बच्चों से किया जाएगा, ना वालिदैन से एडमिशन के टाइम, बाकी आप करिए। पर्टिकुलरली एडमिशन का जो एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो एक जालिमाना तरीका है, खुद डिपार्टमेंट ने आजमाना, ये ऑर्डर में लेकर आपके सामने आया। इसके अलावा कैप्टेशन फी मींस, जिसका मतलब होता है किसी तरह की कोई डोनेशन आप डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, इदारे को दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, या किसी भी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, और ये तमाम का तमाम पैसा जो है वो एक तरह से इसी फी के आसपास, जो कैप्टेशन फी कहलाती है, यानी दाखिला फीस कहलाती है। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो ये डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया गया है। अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(1) सब सेक्शन के तहत क्लियर कर दिया गया, द एडमिशन प्रोसीजर शुड बी द रैशनल, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। तमाम बच्चों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, हर बच्चा पढ़ सके इसके लिए, और सोसाइटी में कोई गलत इंपैक्ट ना जाए। अगर आप ये कहते हैं कि भाई साहब बच्चा अमीर घर का है तो एडमिशन टेस्ट उसका बाप पास कर गया, माफ कीजिएगा, जो उसका स्क्रीनिंग है वो पास कर ली, और इंटरव्यू माँ बाप का भी लेते हैं, ये प्रोसेस खत्म कर दीजिएगा। बच्चा किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप ये पनिशेबल जो एक्ट है ये ना करें, और इस ऑफेंस से बचें। तमाम बच्चों को एडमिशन दे, चाहे कितना ही बड़ा आपका स्कूल है, कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़िए। एक आखिरी चीज, इन सारी चीजों को देखते हुए कहा गया कि जो जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं कश्मीर सूबे के, कैप्टेशन फी, या जिसको दाखिला फीस आप कहते हैं, एडमिशन फी, उस पर पाबंदी आयद की गई है। नॉन नोटिफाइड फी, यानी जो मैंने 3 किस्म की आपको पढ़कर पहले सुनाई, जिसमें 2002 एजुकेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के मुताबिक ट्यूशन फीस, सालाना फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस के सिवा कोई फीस नहीं ली जा सकती है, ना वजाहत की गई है, जिसमें ये सैर व तफरी की गर्ज से लेते हैं, पिकनिक, टूर वगैरह के लिए, और कहा जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको साजो सामान देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, बाकी सब। इसलिए कहा गया है कि रूल्स को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन स्कूल की कैंसिल कर दी जाएगी अगर आज के बाद ये प्रोसेस आगे चला। और इतना ही नहीं, बच्चों के एडमिशन के लिए, एडमिशन करने के मकसद से जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं, स्क्रीनिंग ली जाती है, उनके वालिदैन की स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होते हैं, वो नहीं होगा, उस पर भी बैन। और तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है हर जिले में वो नोडल ऑफिसर मुकर्रर करे और यकीनी बनाए कि इस सर्कुलर या इन हिदायत को लेटर एंड स्पिरिट में सख्ती के साथ अमल करें। तमाम जॉइंट डायरेक्टर्स, क्लस्टर हेड, जोनल एजुकेशन ऑफिसर इस सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे, इंप्लीमेंटेशन हुई या नहीं इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, सर्कुलर पर अमल हुआ या नहीं, इंस्ट्रक्शंस पर अमल हुआ या नहीं, अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ये सारा पता रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने 2023 के आखिरी लम्हात में बहुत अच्छा ऑर्डर जारी कर दिया है, तो इस सब वालिदैन के लिए, लोगों के लिए राहत है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर को फेवर के लिए इंफॉर्मेशन दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर तमाम लोगों को, हर जिले का, डायरेक्टर SCERT जम्मू कश्मीर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा के अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, क्लस्टर हेड, जोनल हेड्स, तमाम लोगों को ऑर्डर चला गया है। तो वीडियो शेयर करें। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, कम लोग इस पर ज्वाइन किए हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर थी। ना बच्चों का टेस्ट होगा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के वक्त, ना उनके वालिदैन का, ना कोई स्क्रीनिंग होगी और ना दाखिला फीस ली जाएगी। पहले फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के चेयरपर्सन ने क्लियर किया और उन्होंने वहां पाबंदी की बात कही, थोड़ी देर बाद ऑर्डर भी आ गया। तो ये बहुत है, सल्यूट करना चाहिए इंतजामिया को और होप्स हो इस पर बड़ा सख्ती के साथ अमल दरामद हो।